मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ध्यान से देखना, कोई चांस ही नहीं है कि आप ये कर पाओ, इसीलिए मैंने उसके नीचे आंसर भी आपको दे ही दिया। बट सर थोड़ा सा तो हमें पहले मौका दो, लो मौका, ठीक है ना, ले लो। गिव अ ट्रांजैक्शन, गिव अ ट्रांजैक्शन अ पार्ट ऑफ विच इज शोन एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड अ पार्ट एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कह रहा कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिसका कुछ पार्ट, सर एक दो वर्ड पढ़े थे बस, वो ना ढंग से पढ़ नहीं पाए आपने जल्दी ना डिलीट कर दिया। अभी रुक जाओ, सोचते हैं क्या पढ़ा था, प्लीज क्वेश्चन समझो पहले। गिव अ ट्रांजैक्शन, अब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दे दें जिसमें अ पार्ट ऑफ विच इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड अ पार्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कुछ इन्वेस्टिंग है, कुछ फाइनेंसिंग है। कोई भी ट्राई करे, एनीवन, कोई नहीं कर पाएगा। थोड़ा बहुत तुक्का मारना है किसी ने, मैं पॉज कर देता हूँ, ऐसी क्या बात होगी, खुल के आंसर पे आ जाना है। काफी लोगों ने सही आंसर दिया, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। ध्यान से देखेंगे, एसेट परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, हायर परचेज सिस्टम होता है। हायर परचेज एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है बायर और सेलर में, और बायर और सेलर में, कि भाई साहब मैं 10 इंस्टॉलमेंट्स में आपकी पेमेंट करूंगा, जब मैं सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दूंगा ना, तब आप एसेट मेरे नाम ट्रांसफर करना। तो एसेट आपका हुआ नहीं है। हायर परचेज में क्या होता है कि आपने अभी ये माना जाएगा कि जैसे हायर पे ले रखा है, लेकिन जितनी जितनी पेमेंट करते जाओगे, कि फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख का एसेट लिया, 10 इंस्टॉलमेंट दूंगा 1-1 लाख की, तो जब मैं 1 लाख की पेमेंट कर दूंगा तो 1 लाख का एसेट मान लिया जाएगा मेरा। बट उसमें कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट भी होगा, उसमें कुछ, क्योंकि मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूं तो यू वर क्लोज। बट बैंक, नॉर्मल बैंक लोन ट्रांजैक्शन नहीं है ये। हायर परचेज सिस्टम इज द ओनली एग्जांपल ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो मैंने अगर आपको 1 लाख की इंस्टॉलमेंट पे करी, उसमें कुछ इंटरेस्ट पोर्शन हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, तो जितना इंटरेस्ट पोर्शन है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा, और जितना प्रिंसिपल पोर्शन है उतना एसेट क्रिएट हो गया मेरा। तो जैसे जैसे पेमेंट करता रहूंगा एसेट उतना और क्रिएट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। समझ आया क्या बोला? बस अब तो वापस आ जाइए, ध्यान से देखो। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एन एसेट इन इंस्टॉलमेंट्स अंडर द हायर परचेज सिस्टम। अगर हम सर, फिर हम बस ये लिखते हैं पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट इन इंस्टॉलमेंट्स, नहीं, नॉर्मल तो इंस्टॉलमेंट्स अलग होता है, उसमें आप लोन बैंक को पे कर रहे होते हो, जिसने मशीन दिया उसको थोड़ी ना, मशीन वाले को तो पैसे मिल गए, अब आप बैंक को लोन रीपे करोगे, तो वो नहीं है एग्जांपल। एग्जांपल है हायर परचेज। हायर परचेज में क्या होता है, जिससे आपने एसेट खरीदा है उसी को डायरेक्टली आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। द इंस्टॉलमेंट हैज टू कंपोनेंट्स, एक प्रिंसिपल पोर्शन और एक इंटरेस्ट पोर्शन। तो जितना प्रिंसिपल पोर्शन है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाया जाता है, उतना एसेट क्रिएट होता जा रहा है, होता जा रहा है, और जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है। ओके, तो अब मैंने आपको तीनों का मीनिंग बता दिया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, फाइनेंसिंग क्या है। प्लीज इतना पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना। अभी बस आपका काम क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कि आपके सामने कुछ आइटम्स आएंगे, आपको बताना है कि ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। 100% कैश फ्लो स्टेटमेंट बोर्ड में 8 मार्क्स का है, 6 मार्क्स की तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को आएगी, 2 मार्क्स की आएगी थ्योरी, 1-1। तो वो थ्योरी होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। और एक क्वेश्चन होगा कि आपको बताना है इनफ्लो है या आउटफ्लो है। इनफ्लो मतलब है आ रहे हैं कैश या कैश इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं, आउटफ्लो मतलब जा रहे हैं। सॉरी, ये कैसे गलत हो सकता है हमारा, इतने बेवकूफ थोड़ी ना। क्वेश्चन बन रहा है तो इतना सिंपल भी नहीं होगा, मुश्किल नहीं है, बट यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनफ्लो या आउटफ्लो,
परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनफ्लो या आउटफ्लो? इतनी बड़ी हिंट दे दी मैंने आपको और आपने गलत आंसर दिया। इट इज नॉट आउटफ्लो। नो, इट इज नॉट एन आउटफ्लो, नो फ्लो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश इक्विवेलेंट्स माने जाएंगे, जितना कैश गया उतने कैश इक्विवेलेंट्स आ गए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में नो चेंज, ये बात मैंने भी बतानी है, ठीक है ना? तो मैं बस ये बता रहा हूं कि हल्के में मत लेना इनफ्लो आउटफ्लो को भी, उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी कॉन्सेप्ट है। तो बट आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है S4 S5 में कि ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है या फिर कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, करेंगे, कर लेंगे सर, प्लीज जाने दो, अभी रुको।